अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और हम भी अच्छे से हैं। आज कुछ सुनाने से पहले कुछ पढ़ लेता हूँ कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। एक मियाँ बीवी थे। मियाँ बीवी के बारे में आज बात कर रहे हैं हम आपसे कि एक मियाँ बीवी थे। तो शौहर कहीं से आते थे तो रोज़ अपनी बीवी को कहते थे कि मैं भी जन्नती और आप भी जन्नती। रोज़ इनका यही काम था। जब वो आते थे अपनी बीवी को देखते थे तो यही कहते थे कि मैं भी जन्नती और आप भी जन्नती। तो एक दिन उनकी अहलिया ने कहा कि अच्छा ये बताइए आप कि हम भी जन्नती और आप भी जन्नती कैसे हो गए? तो जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि मैं जन्नती इसलिए हूँ बेगम, मैं जन्नती इसलिए हूँ बेगम कि तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें देख देख के अल्लाह का शुक्र करता हूँ, इसीलिए मैं जन्नती हूँ। और आप जन्नती इसलिए हो बेगम कि मैं ठहरा एक सांवले रंग का, काले रंग का, और तुम मुझे देख देख के सब्र करती हो, अल्लाह का शुक्र करती हो, इसीलिए तुम भी जन्नती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। तो आप लोग कोई अगर काला है, कोई गोरा है, तो बनाने वाला अल्लाह पाक है। आप लोग आपस में मेल से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे तो घर किसी का ना टूटेगा, घर किसी का ना टूटेगा। और थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बीवी से चाहे अपने शौहर से नाराज़ हो जाएं। आइए एक छोटी सी हदीस पाक सुनाता हूँ आपको कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है, उनका नाम है उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके बारे में कौन नहीं जानता है। तो देखा एक शख्स जाते हैं, एक सहाबा उनके घर जाते हैं, मियाँ बीवी के मामले से ही जाते हैं कि उनकी बीवी उनको बोलती रहती, हमेशा बोलती रहती। कहीं से आते थे, बोलते आ गए आप, आ गए आप, गुस्सा करने लगती थी। तो वो गए एक मसला हल करवाने के लिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ। जब वहाँ गए, वहाँ जाके क्या देखते हैं कि उनकी बीवी उनके ऊपर गुस्सा कर रही है, उनकी बीवी उनके ऊपर गुस्सा कर रही है। तो जब से गए थे तैसे ही वापस आने लगे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देख लिया, उन्होंने देख लिया। उन्होंने कहा रुको, किस लिए आए थे और किस लिए जा रहे हो? किस लिए आए थे और किस लिए जा रहे हो? उन्होंने कहा था आया था एक मसला हल करने के लिए, मगर मैं यहाँ देखा तो आपकी बीवी आप ही के ऊपर बरस रही है। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा देखो, इससे दो मसला हल होता, इससे दो बातें होती हैं। एक बात तो ये है कि अगर वो बीवी बोल रही है मुझे और मैं खामोश हूँ तो इससे क्या है कि लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये पूरा घर का सारा काम करती है, बच्चों को देखती है, बहुत सारा काम करती है। तो कभी कभी इंसानों को गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उससे लड़ने झगड़ने लगे, इससे बात बढ़ जाएगी, इससे बात बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर कोई भी अगर मियाँ बीवी में से अगर मान के चलिए, अगर कोई मियाँ, अगर कोई शौहर अगर कोई गुस्से वाला हो तो औरत को चाहिए कि नरमी से पेश आने के लिए, नरमी से पेश आएँ। और अगर उसी तरह अगर कोई औरत अगर कोई गुस्से वाली हो तो शौहर को चाहिए कि उसको नरमी से पेश आने के लिए, औरत से नरमी से पेश आने के लिए। क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, अब साथ में हम रहेंगे तो कभी कदार ऐसा हो जाता है कि नोक झोंक हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बीवी से नाराज़ होकर बैठ गए, अपने शौहर से आप नाराज़ होकर मायके चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में आप लोग जितना बेहतर से रहिएगा, ज़िंदगी गुजारिएगा, उतना ही बेहतर से ज़िंदगी गुजरेगी आप। क्योंकि ये ज़िंदगी मिली है रब की इबादत के लिए। अगर आप रब की इबादत कीजिएगा तो आपको सच मानिए इतना सुकून होगा। अब आपस में ही मिलजुल के रहिएगा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सुकून होगा। क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि कहीं से भी आदमी आता है थके हारे हुए, अगर बीवी को देख लेता है खुशहाल दिल, तो उसका सारा थकन दूर हो जाता है। क्यों?
क्योंकि जब वो पैसे कमाने जाता है 4 पैसे, वो यही सोच के जाता है कि जब मैं जाऊंगा बाहर कमाने के लिए तो मेरे घर में जो मेरी बीवी है, जो मेरे बच्चे हैं, वो बेहतर से बेहतर खाना खाएं और आराम करें। तो मैं आपको और कुछ बताऊंगा इसके बारे में, मगर अभी के लिए मैं इतना ही बोलता हूँ। बाकी अगर कोई गलती हो तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा और अल्लाह से भी दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। अब आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।